हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 4 शब्द और वाक्य। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 4 शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं? जो वर्णों से मिलकर बने हो उन्हें शब्द कहते हैं, और जो शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें वाक्य कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया है? यहाँ हमें पिक्चर दी है एक कमल की, फूल की, एक फल की और एक पक्षी की। देखते हैं हम कमल को हमने कैसे लिखा? कै जमा मैं जमा ले। ये क्या है? वर्ण। वर्ण से मिलकर क्या बना शब्द हमारा? कमल। ऐसे ही दूसरे चित्र में हमें क्या दिया है? ली जमा ची। इससे मिलकर क्या बना? फल यानी कि लीची। और तीसरा क्या आता है हमारा? कबूतर। कबूतर हमने वर्णों में कैसे लिखा? कै जमा बू जमा तय जमा रे। इससे मिलकर क्या बना? इन वर्णों से मिलकर बना हमारा शब्द कबूतर। इन वर्णों से बने अन्य शब्दों को देखिए। मैं जमा ले जमा कै मलक, ची जमा ली जमा चीली, बो जमा तय जमा रे जमा कै बूथ रख। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। इन शब्दों का क्या है? ये जो हमें पहले हमने बताया कमल या हमने बताया लीची, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो होंगे शब्द, और अगर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। सही शब्द लिखने के लिए वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करना आवश्यक है। वर्णों को जोड़ना या मेल से अनेक शब्द बनते हैं, परंतु सही शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होंगे? जो एक वर्णों के सही मेल से, मतलब सही मेल से बनाए जाएं, तो वो क्या होंगे? हमारे शब्द। इसके बाद देखते हैं क्या है हमारा। देखिए और समझिए। आपकी नजर में कौन सा शब्द सही है? सही शब्द पर राइट का निशान लगाइए। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक गाय है। गाय का चित्र हमें पहचान लिया हमने, गाय। अब यहाँ पे क्या लिखा है हमारा? यगा। आपको पता है कि यगा गाय नहीं है, यानी कि यगा का अर्थ गलत है, इसलिए सही शब्द कौन सा हुआ? गाय। दूसरे पिक्चर में हमें क्या दिया? एक कोयल। आप पिक्चर से या चित्र से पहचान गए, तो इसका क्या लिखा? यकोल। तो ये यकोल क्या सही शब्द है? नहीं, सही शब्द क्या है हमारा? कोयल। अब तीसरी पिक्चर कौन सी दी है हमें? हम देखिए पिक्चर, हम पहचान गए, वो है खरगोश की। तो पहले में क्या लिखा है? खरगोश, और दूसरे में क्या लिखा है? शैगोखर। तो खरगोश का अर्थ सही है और शैगोखर गलत है, इसलिए सही शब्द है हमारा खरगोश। अब हम इसके बाद देखते हैं। आप भी कुछ वर्णों का सही प्रयोग करके शब्द बनाइए। जैसे आप भी कुछ शब्द बना सकते हैं। आपको पता है आप सेब लिख सकते हैं, सैपे की मात्रा बे, सेब। और अगर आप लिखोगे क्या? बे से, तो वो गलत हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही कुछ शब्द आप सोचिए और यहाँ पे स्वयं लिखिए। जैसे कि केला लिख सकते हैं हम, अंगूर लिख सकते हैं, या कोई भी सब्जी या कोई भी वस्तु। इसके बाद देखते हैं आता है हमारा वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे बारिश, नाच, मोर, है, रहा। यदि हम इन शब्दों को सही मेल के बिना एक जगह रखें तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे देखते हैं, बारिश, नाच में, मोर, है, रहा। वाक्य नहीं है। क्या है इसमें? शब्द क्या है? आगे पीछे है, इससे हमारी कोई सही लाइन नहीं बन रही, इसलिए ये वाक्य नहीं है। यदि हम इन शब्दों को सही क्रम में रखकर एक साथ लिखेंगे तब क्या वाक्य बनेगा? जैसे मोर बारिश में नाच रहा है, वाक्य है। ये बिल्कुल सही शब्द है, इसके उससे हमें वाक्य से लग रहा है बिल्कुल इसके जो अर्थ है वो एकदम सही है, तो इसलिए ये क्या है? हमारा वाक्य है।
जब हम आपस में बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो बात करते समय हम विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के सहयोग से ही भाषा बनती है। जो शब्द हुए, शब्दों से क्या बने वाक्य, और वाक्यों से क्या बनी हमारी मिलकर भाषा। आइए देखते हैं कुछ और वाक्य। शिवा और मनु क्रिकेट खेल रहे हैं। शिवा जमा और जमा मनु जमा क्रिकेट जमा खेल जमा रहे हैं। इससे मिलकर क्या बना एक वाक्य जो कि सही है, जिनका कोई अर्थ है। ऊपर दिए गए वाक्य में 7 शब्द हैं। यह वाक्य 7 शब्दों से बना है। इसमें हमने कितने शब्द देखे? 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए वाक्य कितने शब्दों से मिलकर बना है? 7। अब हमने आपको नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों के सामने लिखिए कि वाक्य कितने शब्दों से मिलकर बना है। अब इसमें हमें पहला क्या दिया है? बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। अब हम शब्द गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना है वाक्य? 6। ऐसी हम दूसरे में गिनेंगे, एक लोमड़ी है, तो 1 2 3। इसका उत्तर क्या हुआ? 3। यानी कि ये शब्दों से कितने मिला है बनकर? 3 से। तीसरे में देखते हैं, मछली 1 2 पानी 3 में तैर 4 5 रही और 6 है। तो ये कितने से मिलकर बना? 6 से। ऐसी हम चौथा देखेंगे और हम पांचवा देखेंगे। तो ये कितने से मिलकर बना? चौथा 6 से, और पांचवा बना 4 से। ऐसे ही हम बता सकते हैं और भी वाक्यों को, शब्दों को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जो शब्दों का क्या होगा? सार्थक मेल, यानी कि सही रूप, उसको हम कहेंगे वाक्य। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? हमने सीखा वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं। सार्थक वर्ण समूह से शब्द या सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्य के सहयोग से ही भाषा बनती है। और जो आपसी बोलचाल में अनेक शब्द, जिस बोलचाल में हम क्या करते हैं? शब्दों और वाक्यों का प्रयोग, वो होती है आपसी बोलचाल। अब इसके आधार पर आता है हमारा अभ्यास। अभ्यास है हमारा अब बताइए। अब बताइए का कै प्रश्न क्या है, देखते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें पहला प्रश्न क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। अभी हमने पढ़ा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। तो इसका उत्तर क्या हुआ? शब्द। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। निम्न में से सार्थक वर्ण समूह कौन सा है? अब हमने पहला देखा मलक, दूसरा देखा कमल, तीसरा लमक और चौथा लकम। जो शब्द कौन सा सार्थक होता है? जो शब्द सही अर्थ देता हो। यानी कि इसमें पहला है, इसमें दूसरा है हमारा कमल, सही उत्तर। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसका उत्तर क्या हुआ? वाक्य। ये जितने भी प्रश्न है हमारे पाठ के आधार पर ही है, तो अपना पाठ अच्छे से पढ़ें आप, जिससे अच्छे से आप उत्तर याद करके लिख भी सकते हैं स्वयं। यहाँ पे हम आपको सारे उत्तर बता रहे हैं। 4 प्रश्न है हमारा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अभी हमने पढ़ा वर्णों का व्यवस्थित समय क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समय होगा वर्णमाला। इसका उत्तर है। अब 6 प्रश्न आता है हमारा। चित्र देखिए और वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। अब इसमें हमें क्या दिया है? चित्र दिए हैं, और जो हमें शब्द, जो हमें वर्णों से मिलाकर शब्द दिया है, वो क्या दिया है? उल्टा। अब हमें इसका उत्तर सही बताना है। देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें हमें क्या दिखाई है? एक गुड़िया, और इसको लिखा क्या है? याडी गु। तो हम इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे? हम इसको सही लिखेंगे गुड़िया। ऐसी दूसरे में हमें पिक्चर क्या दी है? अमरूद की, और यहाँ पे शब्द लिखा है उल्टा, तो हमें सही क्या लिखेंगे? अमरूद।
ऐसी हमें तीसरी पिक्चर में क्या दी है, एक पिक्चर आइसक्रीम की, तो इसका शब्द लिखा है बिल्कुल उल्टा। अब हमें सीधा लिखना है, तो इसका उत्तर होगा आइस क्रीम। ऐसी चौथी पिक्चर में हमें क्या दिया है, एक भालू दिया है और हमें लिखा क्या है, लूभा, तो इसका हम सही रूप क्या लिखेंगे, भालू। तो ये इसके उत्तर है। अब क्या आता है हमारा गै प्रश्न। गै प्रश्न देखते हैं। गै प्रश्न में क्या दिया है, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अब इसमें हम पहला देखते हैं, पानी में तैर मछली है रही। सारे शब्दों को क्या कर दिया, जो ये लाइन तिरछी दी इससे हमें शब्दों को अलग अलग कर दिया। इससे मिलकर हम क्या बनाएंगे, एक वाक्य जो सही शब्दों से मिलकर बनेगा। जैसे कि देखते हैं, मछली पानी में तैर रही है, तो ये इसका क्या बन गया, वाक्य। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें क्या क्या दिया है, नाच है रहा मोर, तो हम इससे मिलकर क्या शब्द वाक्य बनाएंगे, इन शब्दों से मिलकर, मोर नाच रहा है। ये इसका क्या बन गया, सही वाक्य। अब यहाँ पे हम तीसरा क्या देखते हैं, रिया रही है हंस, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, रिया हंस रही है, तो ये हो गया इसका सही वाक्य। ये हमने आपको सारे यहाँ पे वाक्य बता दिए सही। इसके बाद आता है हमारा गृह प्रश्न। गृह प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमने इसमें पहला क्या दिया, शब्द किसे कहते हैं, और दूसरा है वाक्य किसे कहते हैं। तो ये हमने पाठ में आपको इनकी परिभाषा पढ़ाई है कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है। तो आप इन दोनों प्रश्न के उत्तर स्वयं करेंगे। बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ 4 समाप्त होता है और मुझे लगता है आप सब बच्चों को पाठ 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसे याद करके इसका अभ्यास करेंगे। और अब हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।